11 महीने में ही हमें रिजल्ट चाहिए। हमारा बच्चा पहली बार गया स्कूल, हम सोचते हैं ये 100 में से 100 नंबर लिया, कैसे पॉसिबल है? टाइम लगता है ना, उसे भी टाइम लगेगा, हमें भी टाइम लगेगा उसे। 11 महीने में हम ये सोचे जो हम पिछले 50 सालों से तो कर नहीं पाए, और हमारे साथ वो 11 महीने में हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसमें टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टाइम देना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए। ये धरने देना 11 महीने में गवर्नमेंट ने क्या किया? केजरीवाल जी की 10 साल से थी, क्या किया? क्या किया बताओ मुझे, क्या किया है? दिल्ली में ज़मीनी स्तर पे ये काम कर रही हैं। बसों का हो गया, स्कूलों का हो गया, कॉलेज का हो गया, हॉस्पिटलों का हो गया, हर जगह पे बड़े सुचारू रूप से काम कर रही है रेखा गुप्ता जी। 11 महीने में दिल्ली में बहुत कुछ बदला है। दिल्ली के अंदर 11 महीने के अंदर सफाई व्यवस्था जो थी, इंक्लूडिंग यमुना जितनी साफ़ हुई है, उसके बावजूद फिर उसके लिए 500 करोड़ का बजट अभी पास किया है। और 500 करोड़ के बजट के साथ साथ जो दिल्ली में पूर्व की सरकार थी, वो बोलती थी मैं इसके अंदर ऐसा बना दूंगा, यहाँ पे लोग तैरेंगे, क्रूज चलेगा। क्रूज जब तो नहीं चला, लेकिन अब आज क्रूज आ तो गया है दिल्ली के अंदर और बहुत जल्द चलने वाला है। ये काम रेखा गुप्ता ने, बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता की सरकार? 100 के 100 नंबर। 100 के 100। हाँ जी। ये भाई साहब तो 100 के 100 दे रहे हैं, आप कितने नंबर देंगे? हम तो 110% देंगे। मैंने पहले बोला ना, मैं बीजेपी को समर्थन करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को, ना मैं आम आदमी पार्टी को। मैंने कहा काम देखकर, मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है। बट मैं फिर करूँ 110% नंबर दूंगा काम देखकर। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हुए 11 महीने का समय बीत चुका है और ऐसे में जानेंगे दिल्ली की जनता से, जिस भाजपा ने कहा था दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, और बजट पेश होने के बाद दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोचती है कि दिल्ली कितनी विकसित हो गई और कितना विकास दिल्ली में अभी तक हो चुका है, क्या क्या योजनाएं हुई हैं, क्या उन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है कि नहीं। उन दिल्ली के रहवासियों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश नारंग नाम है जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से भाजपा की सरकार है और काम वगैरह हो रहा है कि नहीं? मैं तो इस बजट से भी बहुत खुश हूँ और भाजपा सरकार से भी बहुत खुश हूँ जी। इसमें यमुना की सफाई का जो काम रुका हुआ था और रनिंग में है, और मैं यमुना किनारे यमुना विहार में ही रहता हूँ जी। और मैं तो इस बजट से बहुत खुश हूँ। हमारे मतलब आर्मी वालों के लिए भी लगभग 2 लाख करोड़ मैंने जो सुना है न्यूज़ पे, उसका पास किया गया। तो उससे तो हमारा देश मजबूत होगा ना, आर्मी मजबूत होगी और जो विदेशी हमारे, हाँ, डिफेंस मजबूत होगा। इससे पाकिस्तान को झटका लगेगा मेनली। मैं तो सरेआम सबके सामने कह रहा हूँ, इसमें मीडिया के माध्यम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता, कोई मुझे बीजेपी से प्यार नहीं है, कोई मुझे कांग्रेस से नफरत नहीं है, लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म का हमेशा ही साथ दूंगा। जिस तरीके से बजट आया है तो कहीं ना कहीं आप लोग उससे खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और ऐसे ही आना चाहिए। अब लोग वाह क्या सोचते हैं हमारे लिए क्या हुआ, हम अभी मेरे लिए क्या हुआ, मेरे बच्चों की स्कूल के लिए क्या हुआ। अरे स्कूल में बच्चे जब जाएंगे, जब हम सेफ़ रहेंगे। जब हम सेफ़ ही नहीं रहेंगे, अब लेडीज़ के लिए इन्होंने इतने सारे वो बनाने का शुरू किया है, हॉस्टल्स वगैरह हैं शायद, है ना, हॉस्टल्स हैं हर राज्य में बनाएंगे। तो किसका फ़ायदा? हमारी बहन बेटियों की तो फ़ायदा है। मेरी भी बेटी है 16 साल की, जब तक वो बड़ी होगी 22, 24, 25 तक, जैसा भी होगा मोदी जी या जो भी सरकार है वो बनाएगी, उसको किसको फ़ायदा मिलेगा? वो हमें मिलेगा ना, हमारे बच्चों को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई बजट के ऊपर बात, लेकिन अभी जैसे 11 महीने का समय बीत चुका है, कितना बदलता हुआ देखते हैं आप दिल्ली का विकास? बहुत। आप एक बात बताओ मुझे, 11 महीने की अगर हम तुलना करें और पिछले 50 साल की तुलना करें, उसमें बताओ ना क्या क्या किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस हो, अब 11 महीने में ही हमें रिजल्ट चाहिए। हमारा बच्चा पहली बार गया स्कूल, हम सोचते हैं ये 100 में से 100 नंबर लिया, कैसे पॉसिबल है? टाइम लगता है ना, उसे भी टाइम लगेगा, हमें भी टाइम लगेगा उसे समझाने। होता है कि रिपोर्ट कार्ड जो है हर 6 महीने बाद आता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, देन लास्ट में आता है। पूरे 5 साल का तो हम रिपोर्ट कार्ड नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम एक फर्स्ट टर्म जो है बीत चुका है उसका जानने आए। मैं आपको इस बात के एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बेटा है, ठीक है, अभी वो 6th स्टैंडर्ड में है, तो उसमें क्या है, जब वो शुरू में स्कूल में गया उसे पढ़ना नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ाई में, जैसे आजकल किसी भी बच्चे का नहीं है। मोबाइल चला लो, लैपटॉप चला लो, पढ़ाई के नाम पे उनको शून्य। अब वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, कितने 6 साल, 8 साल, 10 साल, अब जाके वो बेस्ट है मेरी नज़र में। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट, हम 11 महीने में हम ये सोचे जो हम पिछले 50 सालों से तो कर नहीं पाए, और हमारे साथ वो 11 महीने में हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसमें टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टाइम देना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए। ये धरने देना 11 महीने में गवर्नमेंट ने क्या किया? केजरीवाल जी की 10 साल से थी, क्या किया? क्या किया बताओ मुझे, क्या किया? एक बताओ। कहा ही तो था यमुना की सफाई, उससे डबल गंदी हुई है मेरी नज़र में। और अब देखो, मैं खुद बता रहा हूँ, जो हम भगवान जी की हार, माला, पूजा का सामान था जमुना जी में डालते थे, जब से ये ऐलान हुआ सफाई का, मैं नहीं डालता उसमें, गड्ढा खोद के उसमें दबा देता हूँ भगवान जी की। जो चीज़ें आप पहले विसर्जित करते थे अभी वो नहीं करते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं करता हूँ ना, मुझे सहयोग करना है ना यार।
मुझे उनका सहयोग करना है ना देश का अपने। अब मैं पहले फेंक देता था, गाड़ी रोकी, पन्नी फेंकी, कूड़े की चल, लेकिन अब मेरे जैसे लाखों लोग अगर ये करेंगे तो कूड़ा भी कम होगा। जो धीरे धीरे पहले जमा हुआ है वो धीरे धीरे मशीनी द्वारा निकाला जा रहा है। आप सीख गए हैं कि आम नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है वो किस वो तरीके हमें खुद से, गवर्नमेंट आके खुद नहीं करेगी, हमें भी सहयोग करना है साथ में। जब भी तो वो सफाई करते रहे और हम कूड़ा फेंकते रहे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो नहीं है ना पॉसिबल। चलिए और लोगों से भी जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। दिल्ली में बजट पेश हुआ है और दिल्ली में जैसे कि भाजपा की सरकार है और 11 महीने का समय हो चुका है, अंकल जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बजट हर साल आता है और बजट से सारी जनता संतुष्ट रहती है। जो बजट बनाने वाले सेंटर में लोग बैठे हैं वो भी समझ के बजट बनाते हैं। हम बजट पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे अपनी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में ज़मीनी स्तर पर ये काम कर रही हैं। बसों का हो गया, स्कूलों का हो गया, कॉलेज का हो गया, हॉस्पिटलों का हो गया, हर जगह पे बड़े सुचारू रूप से काम कर रही है रेखा गुप्ता जी। नंबर 2 पे आपने भी सवाल किया था कि 11 महीने में रिकॉर्ड आता है। पिछले 27 साल में, 15 साल में कांग्रेस ने राज करा और 12 साल केजरीवाल ने राज करा। उससे देन बेटर रेखा गुप्ता जमीनी स्तर से काम कर रही है, क्योंकि मीडिया के अलावा, मीडिया में दिखावा नहीं करती। ये कांग्रेस और केजरीवाल इतना करना, दिखाना मीडिया में इतना, बट ये जमीनी स्तर से काम कर रही है, दिखा नहीं रही। चाहे जमुना है, चाहे बसें हैं, चाहे औरतों की सुरक्षा है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, उन सभी चीज़ों को देखकर जमीनी स्तर से काम कर रही, मीडिया में दिखा नहीं रही। वही लोगों को दिख नहीं रहा। वही लोग सवाल करें 11 महीने में क्या किया। मैं पूछा 15 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 12 साल में केजरीवाल ने क्या किया। कि अभी यमुना की सफाई के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जब छठ आई थी तब इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। दिल्ली में हमने जो है प्रदूषण को देखते हुए हमने क्या किया, हमने जो है आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की थी, लेकिन इन्होंने तो जनता का पैसा डुबोया। तो केजरीवाल एक झूठा और मकार आदमी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये शख्स चुनाव जीता था, इसने एक बात कही थी, आज भी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में है, कि मैं कोई सुरक्षा नहीं सरकारी लूँगा, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाने के बाद सारी सुविधाएं ले लेगा, वो दिल्ली के लिए क्या करेगा, देश के लिए क्या करेगा? झूठा और मकार आदमी केजरीवाल। क्योंकि मैं केजरीवाल, ना मैं बीजेपी का हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ना मैं समर्थन कर रहा भाजपा को, ना मैं कर रहा हूँ कांग्रेस को, और ना कर रहा हूँ मैं केजरीवाल को। बट मैं ये कहना चाहूँगा, जो आदमी बच्चों की झूठी कसम खाकर कुर्सी पे बैठ जाए, उसके बाद सारी सुविधाएं ले ले, वो दिल्ली के लिए क्या कर सकता? कुछ नहीं करा, जीरो। अभी उनको गए हुए तो काफ़ी समय भी हो चुका है। अभी क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कितनी बदली है दिल्ली की तस्वीर? दिल्ली बहुत बदल रही है। ज़मीनी स्तर से अगर पूछेंगे तो दिल्ली बहुत तरीके से ज़मीनी स्तर से सारी सुविधाएं बहाल हो रही है, बच्चियों के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर जगह पे बड़े ज़मीनी स्तर पे रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं। जो काम दिख नहीं रहा, क्योंकि मीडिया में वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, इसलिए लोगों को नहीं दिख रहा। तो क्या पहले जिस तरीके से वो विज्ञापन होते थे, प्रसारित होते थे, एड्स चलते थे, तो आपको लगता था वो सब झूठा था? कांग्रेस ने खूब करा, केजरीवाल ने खूब करा, मगर रेखा गुप्ता दिल्ली की जो सीएम है, वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, प्रचार नहीं कर रही सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए लोगों को नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवध कुमार है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से बजट आया है और सीएम रेखा गुप्ता के बारे में क्या कुछ सोचना है, उनके विकास परियोजनाओं के बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, बजट के बारे में तो बजट तो आता है, हर बार आता है। अब की बार के बजट में जो अभी 7 हाई स्पीड ट्रेनें का रेल कॉरिडोर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने रिकमेंड किया है, पैसा दिया है, उसमें एक कॉरिडोर दिल्ली टू बनारस का भी है। तो ये सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा है दिल्ली वालों के लिए। बाकी कुदरत ने साथ ना देते होने के बावजूद दिल्ली का जो पोल्यूशन की परिस्थिति थी, वो माननीय रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से संभाली है। कुदरत के साथ ना देने के बावजूद लगातार पानी का छिड़काव करके, पेड़ों के ऊपर सफाई करके, पेड़ों को धो के जो हवा का वातावरण है उसको बहुत कंट्रोल लाने की कोशिश की है, और जिसकी वजह है, इसी की वजह से आज दिल्ली का वातावरण थोड़ा शुद्ध है, पहले से बहुत अच्छा है। और अब तो बारिश भी हो गई है। उनका कहना है
हैं कि जो विकास कार्य हैं वो परियोजनाएं चलती रहेंगी। अभी बिल्कुल तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ खत्म हो गया है, बिल्कुल साफ है, शुद्ध है, लेकिन कार्य चल रहा है। लेकिन अगर बात करें कि ओवरऑल जैसे 11 महीने का समय बीत चुका है, क्या कुछ देखते हैं दिल्ली की बदलती तस्वीर में? 11 महीने में दिल्ली में बहुत कुछ बदला है। दिल्ली के अंदर 11 महीने के अंदर सफाई व्यवस्था जो थी, इंक्लूडिंग यमुना जितनी साफ़ हुई है, उसके बावजूद फिर उसके लिए 500 करोड़ का बजट अभी पास किया है। और 500 करोड़ के बजट के साथ साथ जो दिल्ली में पूर्व की सरकार थी वो बोलती थी मैं इसके अंदर ऐसा बना दूंगा, यहाँ पे लोग तैरेंगे, क्रूज चलेगा। क्रूज जब तो नहीं चला, लेकिन अब आज क्रूज आ तो गया है दिल्ली के अंदर और बहुत जल्द चलने वाला है। ये काम रेखा गुप्ता ने, बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। इसके बावजूद अभी जो सफाई के मामले में भी है तो सफाई जमुना पहले से बहुत साफ़ है। और पहले कहते थे कि ये बाढ़ का पानी आया है और या छठ पूजा इस वजह से साफ़ है, उसके मुकाबले में आज भी यमुना बहुत साफ़ है। अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी को? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी स्कूलों के नाम पर कमरे बना के नहीं छोड़े जा रहे हैं। स्कूलों के नाम पे कमरे बना के नहीं छोड़े जा रहे हैं। जितना कहा जा रहा है उससे ज़्यादा किया जा रहा है। स्कूलों के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, शिक्षा की जो क्वालिटी है, वो सब का स्तर बढ़ा है। सब स्तर बढ़ा है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। लोग टीचर वगैरह जो हैं पहले टाइम से नहीं आते थे, अब टाइम से आ रहे हैं। पहले एक ही पर्टिकुलर मतलब धर्म विशेष या कहें विशेष लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। मतलब एक ही समुदाय के लोग सारे ठेकेदारी में घुसे हुए थे, उस पर भी लगाम लगी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे अभी आप कुछ समय पहले आपने तस्वीर देखी हो किराड़ी विधानसभा में किस तरीके से जल भराव हो रखा था। ऐसा है जी, मैं पिता होने के नाते अपने बच्चे को बहुत समझाता हूँ, बहुत सिखाता हूँ कि बेटा सिगरेट पीना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है। लेकिन वो मेरी छवि ख़राब करने के लिए मोहल्ले घर में नहीं पीता है, घर के बाहर खड़ा होकर पीता है। ऐसा ही हाल जो है ना, जो किराड़ी विधानसभा है वहाँ का पूर्व में विधायक जो थे और अभी वर्तमान में पार्षद जो हैं, अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं वो दोनों पुरानी पार्टियों के यहाँ आम आदमी पार्टी के हैं। और दोनों को फंड पास होने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक पार्षद को फंड मिल रहा हो और दूसरे को ना मिले। वो वहाँ पे फंड खर्च नहीं कर रहे हैं। किराड़ी विधानसभा का बहुत बुरा हाल था। और रेखा गुप्ता जी के आने के बाद 11 महीने के अंदर जो ये मीम बना के दिखा रहे हैं, पहले तो ये बात गलत है। वो पिछले साल के बात है जो पानी भरा हुआ दिखा रहे हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है। पिछले साल मैं भी कहीं किसी गुरुजी के दर्शन करने आश्रम में जा रहे थे, तब मैं उस इलाके में गया था तो वहाँ बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वो पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन और पहले से ही बहुत गड्ढे हैं वहाँ पर। अभी तो वहाँ पे पत्थर डाले गए हैं। बहुत पहले के मुकाबले बहुत अच्छा किया गया है। और अभी जो बजट पास किया है किराड़ी विधानसभा के लिए, मुख्य तौर पर किराड़ी विधानसभा और नजफगढ़ के लिए 500 करोड़ का समथिंग जो बजट है, उससे वहाँ की सड़कें वगैरह बनेंगी। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, 200 करोड़ रुपये दिया गया है। और वहाँ पे एक मैक्स हॉस्पिटल है, उसके चौड़ीकरण के लिए भी वहाँ पर बहुत सारा काम होना है। और मेरे को लगता है वो अगले 11 महीने में आपको पूरा होकर दिखेगा। अभी तो वैसे देखा जाए तो पूरे 4 साल की सरकार पड़ी है बीजेपी की, आप कह रहे 11 महीने में हो जाएगा। यही है। आज तक मोदी सरकार, भाजपा सरकार, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की, जहाँ पर हमने मतलब नींव रखी है वहाँ उद्घाटन उसी कार्यकाल में हुआ है। अगला कार्यकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा है। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? 5 रुपए की थाली, बढ़िया थाली, केजरीवाल के समय में भी आई थी। वो थाली जो है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए देन बेटर, बहुत बढ़िया खाना 5 रुपए में दे रही हैं रेखा गुप्ता जी। उसके बाद जो सरकारी स्कूल है, मिड डे मील आता उनके लिए आता था, वो भी देन बेटर बहुत बढ़िया हो गया। जब इनकी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी और केजरीवाल की सरकार थी, दाल पानी, रोटी में घी नहीं लगा हुआ, सब्जी पानी। मगर अब जाके खुद भी आप चेक कर सकती हैं, उन बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खाना आता है, बहुत बढ़िया आ रहा। हमने खुद ही चेक करा है। सर आपका क्या नाम है? मनोज जैन। क्या कहेंगे जिस तरीके से भाजपा की सरकार है? बढ़िया काम कर रही है। आरोग्य मंदिर को भी पूरी दवाई की पूरी सुविधा दे रही है। और ये आयुष्मान कार्ड बने थे, उनको भी पूरी सुविधा दे रही है। तो आप जाते कभी आरोग्य मंदिर, आयुष्मान कार्ड? हाँ, क्यों नहीं, पूरी
पूरा परिवार फैसिलिटी लेता है पूरी दवाइयों की, पूरी नकली दवाइयाँ तो नहीं पूरी सुविधाएं है। असर करती है दवाइयाँ अगर हाँ ले जी, रहे हैं तो बुखार की दवाई में? हाँ जी पूरा असर करती है, पूरी इलाज मतलब सही से इलाज होता है। तो कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता की सरकार? 100 के 100 नंबर। 100 के 100। हाँ जी ये भाई साहब तो 100 के 100 दे रहे हैं, आप कितने नंबर देंगे? हम तो 110% देंगे। मैंने पहले बोला ना मैं बीजेपी को समर्थन करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को, ना मैं आम आदमी पार्टी को। मैंने कहा हाँ, काम देखकर मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है। बट मैं फिर करूँ 110% नंबर दूंगा काम देखकर। यहाँ पर तो काम देख करके जो है नंबर दिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो काम हुआ है, दिल्ली के यमुना का जो हाल है बुरा हुआ है, वो नालों की वजह से हुआ है। और दिल्ली सरकार ने इस बजट में 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का जो योजना बनी है, उस योजना से बहुत लाभ होने वाला है। यमुना ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगी और जो हमारे यहाँ की जो सीवियर प्रॉब्लम है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इस बार यमुना में जो है साफ सफाई वाला छठ मनेगा? जब क्रूज चल गया है तो अगली बार डुबकी मार के ही दिखाएंगे। डुबकी ही लगेगी और यमुना के आसपास का जो अभी हाल ही में आज के दिन की बात बता रहा हूँ, यमुना के अगल बगल आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर शाम को बैठने जा सकते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, अगल बगल 4-5 पार्क बने हैं, घाट बने हैं, पार्क बने हैं। 5वें पुस्ता सोनिया विहार में बना है, अपना कश्मीरी गेट में बना है, और ये अपना क्या है, ये मजनू टीले के आसपास बना है। बहुत सुंदर लगता है, ऊपर से जब वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और अच्छा होगा। बीजेपी इज बेस्ट, बीजेपी गवर्नमेंट इज बेस्ट। गवर्नमेंट को तो आप बेस्ट कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप लास्ट टाइम यमुना पर कब गए थे? यमुना पे हम तो यमुना पे देखो छठ पूजा में, और अभी एक नहान आता है जो अभी दिसंबर में, 10 दिसंबर में गया है, तो कंपलसरी जाते ही हैं। और हमारा घर यमुना से लगा हुआ है, बहुत पास है, तो हम तो दिन में कम से कम 4 बार यमुना को टापते हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी, एक तरीके से अगर परिवर्तन देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी तो लोगों का कहना ये था कि वहाँ से जो है स्मेल आती थी। अभी यमुना इतनी साफ़ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वहाँ से वो स्मेल नहीं आती है, कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल बहुत सच्चाई है, स्मेल नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ ना, अब ये हम जाके यमुना के किनारे बैठ सकते हैं। पहले यमुना के 200 मीटर तक, जहाँ यमुना का पानी बह रहा है, उसके 200 मीटर तक आप खड़े नहीं हो सकते थे। अभी वहाँ पे यमुना से लग के बैठ सकते हैं, ऐसे पानी आप हाथ में उठा के उछाल के देख सकते हैं। तो ना पानी में प्रॉब्लम है, ना वहाँ बैठने में बदबू वगैरह आती है, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 में यमुना नाले के रूप में देखते थे सभी लोग। 2023-2022 के समथिंग, आप कह कब गए? हम 2023 से 2024 में समथिंग गए वहाँ पे, जब छठ पूजा के लिए इनने प्रतिबंध लगाया था कि यमुना में छठ पूजा नहीं होगी। इसका विरोध करने के लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट में माननीय श्री जय भगवान गोयल जी के साथ में हम उतरे, हमने इसका विरोध भी किया। उस समय जो माहौल देखा जा रहा था यमुना का, बिल्कुल नाले की तरह ये नाला चल रहा है। आज के समय में बहुत स्वच्छ जल, और उस समय गणपति पूजन के ऊपर प्रतिबंध लगाया इस आदमी ने, केजरीवाल ने। गड्ढे खोद दिए कि गणपति वहाँ, मगर रेखा गुप्ता ने सब चालू किया। क्यों? छठ पूजा हो गई, गणपति विसर्जन हो गया, उसके बाद नवरात्रि आए, घर में खेतरी बीजते हैं लोग। 9 दिन पूजा करने के बाद उस खेतरी को लोग बहाने जाते हैं, चाहे वो गंगा जी हैं, चाहे वो यमुना जी हैं, मगर लोगों को मजबूरन कोने पे फेंकना पड़ा। किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से। तो काम बढ़िया कर रही है रेखा गुप्ता, बड़ा अच्छा काम कर रही है।